में भी एक्शन और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की भी मजबूत चाल। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को और क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में नो जो ओवरसोल्ड लेवल्स था वहाँ से एक पुलबैक मूव आया और स्पेशली जो एफआईआईज़ की पोजीशंस है वो शॉर्ट हैवी हो गई है। शॉर्ट हैवी माने कि 10% लॉन्ग पोजीशंस है, 90% पोजीशन जब शॉर्ट साइड पे हो जाती है तो नए शॉर्ट्स बनाने की जगह वहाँ पे कम हो जाती है। और ऐसे फेज में हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब-जब ऐसी पोजीशंस बनती है कि न 90% पोजीशन शॉर्ट साइड पे, तो फिर वो कुछ शॉर्ट्स कवर होती है। और आज हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड स्टॉक्स है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छा मोमेंटम जो इंडेक्स के हेवीवेट्स भी उनमें बना हुआ है। सो हमें लग रहा है कि इतनी शॉर्ट पोजीशंस है तो उनमें से कुछ शॉर्ट्स कम होगी और उसके कारण हमें पुलबैक मूव देख रहे हैं और 23,900 के आसपास 23,900 से 24,000 की रेंज तक हमें पुलबैक मूव को एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। सो फिलहाल तो काफ़ी एक नो पॉजिटिव बायस शॉर्ट टर्म बायस ने इसके लिए रख रहा है। बॉटम बन गया है और हम अप ट्रेंड में रिज्यूम हो गए, ये कहना अभी भी हमें लग रहा है कि काफ़ी जल्दी है। फिलहाल तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज़ लग रहा है जिसमें हायर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन 23,900 24,000 के आसपास है और वो लेवल्स हम नियर टर्म में छूते हुए देख सकते हैं। तो 2 स्टॉक्स हैं जिसके थ्रू ये नो तेज़ी में प्ले करने की सलाह रहेगी। एक तो बैंकिंग एंड एनबीएफसीज़ में जो तेज़ी हमने आज देखी है उसमें लीडरशिप क्लियरली वहाँ पे आ रही है। तो कोटक बैंक विद इन द स्पेस वहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में उसके रिजल्ट के समय पे ही आ चुका था। एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ है और हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में जैसे प्राइस अप मूव्स में पिछले 15-20 दिन में वॉल्यूम्स हुए, वैसे जब भी ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो करेक्शन पे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं आ रही है। सो ये काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। सो कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे 1870 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2000 से 2020 के अराउंड के टारगेट्स इस स्टॉक में एक्सपेक्टेड है और जीएनएफसी मेरी दूसरी पिक रहेगी जहाँ पे एक पुलबैक मूव एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्टिव फेज आया और पिछले स्विंग लो के सपोर्ट के आसपास से ही हम यहाँ पे एक अप मूव देख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में एक बुलिश पैटर्न है वो बन के उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही जीएनएफसी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 558 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की एक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़ी कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय इस वक्त आती हुई 2000 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं रुचित और इस वक्त करीब 3% की तेजी के साथ 1935 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है और जीएनएफसी पर भी नजर होनी चाहिए। वहां पर भी करंट लेवल से मजबूती और मजबूती जो है इंटैक्ट रहने की यहां से और ज्यादा बढ़त के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते खरीदारी 600 तक के टारगेट्स मानकर आप चल सकते हैं। इस बीच एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि खपत से जुड़े शेयरों में कमजोरी है। इस कमजोरी को कैसे प्ले आउट करना है इस पर भी आगे बातचीत होगी, लेकिन हमारी पैनल पर राहुल घोष भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त बाजार के इस सेंटिमेंट को वो कैसे देख रहे हैं और साथ साथ उनके ट्रेड्स क्या होंगे। राहुल, गुड आफ्टरनून। बताइए, अच्छी मजबूती के साइंस आज बाजार में देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं मंगल है, मंगलवार है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और स्टॉक स्पेसिफिक का ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी का आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट होने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना दिख रहा है। आज का कैंडल भी बहुत ही बुलिश है। बट ये जो अपमूव होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म अपमूव होगा। ज्यादा लॉन्ग टर्म ये अपमूव नहीं होगा और हर 400-500 पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, स्पेशली 24,500 के ऊपर। बट क्योंकि शॉर्ट टर्म बायस ऊपर की तरफ है, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड की तरफ। एक बजाज फाइनेंस आपके शो पे ही लास्ट वीक रेकमेंड किया था, 15% ऊपर गया है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 8300 का होगा और 8700 का टारगेट होगा। दूसरा एमएनएम 3250 के ऊपर बाय कर सकते हैं, अभी भी 2% दूर है, तो कंडीशनल बाय है। 3250 के ऊपर बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 3100 का और टारगेट इसका होगा 3500 का। तो एमएनएम पे और बजाज फाइनेंस दोनों पे बाय। ट्विंस पर तो इनफैक्ट ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आते हुए दिखे थे और इस वक्त हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के भी रेडार पर और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3500 तक के टारगेट्स मानकर यहाँ पर चल रहे हैं और राहुल का मानना है कि यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 4 कॉल्स इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड में आपकी तरफ आती हुई और ये चारों की चार खरीदारी की कॉल्स, इन्हें नोट डाउन